टेंथ क्लास। आज का टॉपिक करते हैं बच्चे स्टार्ट। सबसे पहले ना कुछ बेसिक बातें। कौन सी बेसिक बातें बच्चे? आपने बोला था कल आपको शायद एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। सबसे पहले उसी के ऊपर बेस मैंने और क्वेश्चन और एग्जांपल लिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। बच्चे प्रेजेंट एज मान के चलो जी, प्रेजेंट एज है फादर की। लेट करो फादर की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। फादर की तो 10 नहीं ना हो सकती, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स, बड़ी कॉमन सी सेंस है, 5 साल बाद अगर फादर की एज की बात करें तो कितनी होगी? 40 + 5 मतलब 45, ओके। और अगर मैं बोलूँ 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले अगर फादर की एज की बात करोगे तो वो कितनी होएगी? दैट इज़ 36। दैट मीन्स आपने एक कंटेंट को अपने दिमाग में फिट करना है। बाद में अगर एज की बात हुई है कितने साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स तो 5 ऐड किया, आफ्टर जितने भी ईयर है तो ईयर ऐड करना है। अगर एगो है, जितने ईयर एगो की बात करी उतने ईयर आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। बाद में जितने साल बाद की बात करें, जितने साल बाद उतने साल ऐड कर दो, जितने साल पहले उतने साल सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, विजिबिलिटी सब ओके है बच्चे? 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात हुई। ए was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are their present age? तो प्रेजेंट एज मैथ की बच्चे एक स्पेशलिटी है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेट करो। तो हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज। फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। हम लोग लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ए इज x years and present age of B is y years, ओके। अब जिस की बात करी है, 5 ईयर्स एगो की बात हुई, 5 साल पहले के बाद इनकी एज की कोई कहानी सुनाई है, तो हम लिखते हैं जी 5 ईयर्स एगो, डबल अंडरलाइन, एज ऑफ ए की एज 5 साल पहले, ए 5 साल छोटा होगा। एज ऑफ बी की एज क्या होगी? y - 5 ईयर्स। 5 साल पहले बी छोटा होगा, 5 साल कम कर दिए। उसके बाद क्या कहानी बाद में समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो समझ ही लेते हैं। ए वाज थ्राइस, ए वाज 5 साल बाद 5 साल बाद नहीं, 5 साल पहले वाली एजिस की बात चल रही है। 5 साल पहले वाली एजिस की बात, 5 साल पहले वाली एजिस को कंसीडर करना है, ओके। 5 साल पहले ये रही, 5 साल पहले की एज मैंने लिख ली। ए वॉज, ए की एज कितनी थी? x - 5। वॉज, विल, शेल, इज इक्वल टू होता है इसका मतलब। थ्राइस का मतलब 3 टाइम, 3 दिस इज टाइम, ब्रैकेट डालती मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज ओल्ड एज बी की एज, लेकिन लेनी कौन सी है बच्चे? 5 साल पहले वाली कहानी चली। सो x - 5, 3y - 15, x - 3y इधर आया, नेगेटिव का हुआ, और 5 उधर गया पॉजिटिव का। सो आपके पास क्या आया? x - 3y = -10, इक्वेशन नंबर 1।
हाँ जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगली बात क्या हुई है, 10 ईयर्स लेटर। हाँ जी, विजिबल है ना सबको। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। कहानी बाद में पढ़नी है, 10 साल बाद पहले इनकी एजेस कंसीडर करो। एज ऑफ ए की एज कितनी होगी 10 साल बाद, प्रेजेंट एज थी x, 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा, ऐड कर दो। एज ऑफ बी, 10 साल बाद b की एज, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहानी सुनाई है जी। ए शेल बी, ए की एज क्या है x + 10, शेल बी, विल बी, वॉज, वर इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करना है। एज ओल्ड एज बी, बी कितना है y + 10। हाँ जी, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 था x - 3y इज इक्वल टू -10 और नंबर 2 है x - 2y इज इक्वल टू 10। सो आपने जिस मर्जी मेथड से एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगाओ, तो आपने x और y कैलकुलेट करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक और एग्जांपल, 2 years ago a man was 5 times as old as his son, 2 years later वगैरह वगैरह वगैरह, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मैथ की स्पेशलिटी, जो चीज़ फाइंड आउट करनी उसको लेट करो। सो लेट प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है ना। प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज मान के चले x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स। ओके, अब देखते हैं जी 2 years ago, 2 years ago, 2 साल पहले एज ऑफ मैन क्या होगी 2 साल पहले। आज 2020 चल रहा है, 2 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, जितनी आपकी आज एज है उससे 2 साल कम। तो एज ऑफ मैन 2 साल पहले, दैट इज x - 2 years, एंड एज ऑफ सन क्या होगा y - 2 years। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल पहले की कहानी क्या थी। ए मैन वॉस, मैन वॉस मतलब मैन की एज, दैट इज x - 2, वॉस मतलब इज इक्वल टू 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको, एज ओल्ड एज हिज सन, उसके सन की एज को। लेकिन कौन से टाइम की बात चल रही है, 2 साल पहले की कहानी, 2 साल पहले वाली एजिस। सो 2 साल पहले मैन की एज, 5 टाइम 2 साल पहले वाली सन की एज। ओके, सो आपके पास क्या आया, x - 2 इज इक्वल टू 5y - 10। So x - 5y - 10 + 2, that is x - 5y is equal to -8. This is your equation number 1. चलें आगे, अगली कहानी सुनते हैं। हाँ जी, अगली कहानी 2 years later, 2 साल बाद, तो 2 years later, 2 साल बाद की उन दोनों की एजेस की बात करो। 2 साल बाद एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज x थी, उसमें 2 years ऐड कर दो, 2 साल बाद वो बड़ा ही होएगा तो ऐड करोगे। एज ऑफ
सन की एज क्या होगी, y + 2 ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इनकी कहानी सुनते हैं। हिज एज मतलब मैन की एज की बात हुई, कब वाली एज, 2 साल बाद वाली एज, 2 साल बाद वाली मैन की एज x + 2 विल बी मतलब इज इक्वल टू 8 मोर देन का मतलब पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, ऐड करना है। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई, द एज ऑफ हिज सन की एज कौन सी, 2 साल बाद वाली। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई कौन सी इक्वेशन आई। x + 2 इज इक्वल टू 8 + 3y + 6। x 3y इधर आया, ये ऐड हुए कितने हुए 14, और ये 2 उधर जाके हुआ माइनस, सो x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 1 क्या था, x - 5y इज इक्वल टू -8, x - 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों को सॉल्व करके x और y, x होगी मैन की प्रेजेंट एज और y होगी सन की प्रेजेंट एज, तो आपने कैलकुलेट करना है जिस मर्जी मेथड से। गॉट इट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर प्रॉब्लम एजेस वाली डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। और हाँ बच्चे, अब से कल से या परसों से स्टार्ट होगा एक डाउट सेक्शन, एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी जो भी आपके डाउट होंगे। हाँ जी, या रिवीजन उन वीडियोस में करवाई जाएगी आपको। 5 years हैंस का मतलब लेटर होता है, द ऐसे कहानी सुनाई हुई है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, मतलब जैकब और उसके सन की एज की बात हुई। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मैथ की स्पेशलिटी, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेट करो, क्या फाइंड आउट करना है, देयर प्रेजेंट एज। देयर का मतलब कौन से 2 लोग आए, एक जैकब आया और एक उसका सन आया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब that is x years and present age of his son that is y years. Okay, अब कहानी 5 years hence का मतलब आफ्टर, तो 5 years hence डबल अंडरलाइन मतलब 5 साल बाद की सारी कहानी चलेगी। सबसे पहले 5 साल बाद दोनों 5 साल बड़े होंगे, सो एज ऑफ जैकब 5 साल बड़ा हुआ, अब x का तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। एज ऑफ हिज सन 5 साल बाद उसका सन भी 5 साल बाद बड़ा, 5 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब 5 ऐड कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद वाली कहानी लेनी है, प्रेजेंट एज को नहीं लोगे, 5 साल बाद वाली कहानी। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी थी, x + 5। विल बी का मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, एज ऑफ हिज सन, उसके सन की 5 साल बाद वाली एज को मल्टीप्लाई करना है। सो आपके पास आया x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। सो x - 3y, 5 उधर गया, नेगेटिव का हुआ, सो आपके पास आया x - 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट अगली कहानी 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ जैकब की एज 5 साल पहले, प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले कम ही होएगी 5 साल। आज 2020 में आप मान लो 20 साल के हो तो 5 साल पहले 15 साल के हो गए, मतलब 5 माइनस कर दिए 2015 में। एज ऑफ हिज सन की एज y - 5 years। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब वाज 5 साल पहले, ओके 5 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब एज वाज, जैकब की एज x - 5
वॉस का मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, दैट ऑफ हिज सन, सन की एज दैट इज y माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, सो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से 1 इक्वेशन चेक करते हैं कौन सी थी 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इनको सॉल्व करना है, x और y प्रेजेंट एज उनकी बताने जिस मर्जी मेथड से, और बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आए नंबर प्रॉब्लम्स पे। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम, मतलब फाइंड नंबर। नंबर की बात चली, नंबर की बात चली, जो चीज़ मैथ में फाइंड आउट करनी आप उसको लेट करो, लेट टू नंबर्स बी, x एंड y। ओके, दो नंबर को सपोज किया x एंड y। हाँ जी, एक चीज़ और ध्यान से अपनी तरफ से लिखना है, वेयर x इज़ ग्रेटर देन y, x नंबर बड़ा है y नंबर छोटा है। ओके, x बड़ा है y छोटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 26, उन दोनों में डिफरेंस कितना है 26 का। इक्वेशन नंबर 1, वन नंबर इज, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज, वन नंबर कौन सा, एक नंबर x, वन नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो द अदर, अदर का मतलब दूसरे नंबर को, तो आपके पास आया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फाइंड दैम, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिस मर्जी मेथड से। सो फ्रॉम 1 एंड 2 x माइनस 3y इज इक्वल टू 26, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस, सॉरी नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 x माइनस y इज इक्वल टू 26 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो जिस मर्जी मेथड से x के कोफिशिएंट सेम है, हम ज़्यादा एलिमिनेशन लगाते हैं तो माइनस किया, साइन चेंज किए। हाँ जी, 3y माइनस 5 दैट इज़ 2y, इधर आया 26 माइनस 0 दैट इज़ 26, y कितना आ गया 26/2 दैट मीन्स y कितना आया 13 आया। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सिंपल थी, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो। माइनस 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 39। हाँ जी, बड़ा नंबर कितना आया 39, छोटा नंबर कितना आया 13, एक नंबर x 39 आया और दूसरा नंबर कितना आया 30। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हुई है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हुई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हुई है, दोनों को फाइंड करना है। लेट टू सप्लीमेंट्री, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते कौन से हैं। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y, इनको x और y सपोज किया दोनों एंगल्स को। अब बात है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल्स की स्पेशलिटी क्या है, इन दोनों जिन एंगल्स का सम 180 होता है, जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है दैट मीन्स इनका सम क्या होगा 180 होगा।
सो इक्वेशन नंबर 1 ऑटोमेटिकली हमारे पास आई। और याद रखना इसके ऊपर रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 90 हो, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का सम 180 हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनकी कहानी सुनते, ये तो कंडीशन थी ना हमने लगाई, अब कहानी क्या है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल हैं, ठीक है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और हम कंसीडर करते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा एंगल है, हम सपोज करें एक्स इज़ लार्जर एंड वाई स्मॉलर, जो लार्जर एंगल है उसकी बात चली, लार्जर एंगल मैंने लिख दिया, एक्स लिख दिया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, द स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो ना छोटे सप्लीमेंट्री एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, कितने डिग्री ज़्यादा है, 18, तो 18 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी डिग्री लगा सकते क्योंकि एंगल डिग्रीज में होते हैं। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने दो एंगल ही पता करने हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। तो y के कोफिशिएंट सेम है, मैंने ऐड कर दिया। 2x इज इक्वल टू 8, 9 और 1, तो x कितना आया 198/2, सो x आ गया 99, तो मुझे y भी चाहिए। हाँ जी, पुट इन वन लिया जी, या 2 ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सो x कितना आया 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सो 180 माइनस 99, हाँ जी इनको माइनस करो तो आई थिंक आया 180 में से 99 माइनस करो, 10 में से 9 गए 1, 17 में से 9 गए 8, सो x आया 99, y आया 81। अब आपने इसको चेक करना आपका क्वेश्चन ओके है कि नहीं। ये सप्लीमेंट्री एंगल थे, मतलब सप्लीमेंट्री थे तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो आप इन दोनों एंगल को ऐड करके देखो अपने लिए, वेरीफाई करने के लिए 180 आ गया, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। हाँ जी बच्चे समझ आया, आई थिंक आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना है, फीडबैक चाहिए आपकी, फीडबैक आपकी हमें इम्प्रूव करेगी। बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मुझे इवनिंग डेली मैसेज आता है बच्चों का, मैम हमें वीडियो नहीं मिल नहीं रही, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन आपको नज़र आएगा नीचे, तो उस बेल आइकन को प्रेस करो, जो भी नोटिफिकेशन होगी हमारे चैनल की आपकी 10th क्लास से रिलेटेड आपको मिलेगी। थैंक यू बच्चे, कल फिर मिलेंगे 4 बजे वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।